भौतिक गुणधर्म। और भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले है क्वथनांक। अब क्वथनांक है, वो क्वथनांक किसके ऊपर निर्भर करता है? जैसे एल्कोहल है तो एल्कोहल के अणुभार पर निर्भर करेगा। किसके ऊपर? अणुभार पे। तो अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक का मान भी बढ़ेगा। बढ़ेगा क्वथनांक का मान। अणुभार निकालना आता है? कैसे निकालते हैं? निकाल सकते हो? जैसे NaCl है, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? निकालो, कितना होगा? NaOH का और जैसे ये दे दिया CH3 CH2OH, एग्जैक्ट बताओ इसका कितना होता है? अरे सही है आपका। कैसे निकालते हैं लोकेश? कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है ना, तो इसका कितना है? 12। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कितने हाइड्रोजन है? 3। इस कार्बन का कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन का 8 नंबर पे आता है, 8 दूनी 16। इसका 16 जोड़ते जाओ इनको सबको, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। सारा जोड़ दो, कितना हो गया? 46। पहली बार तो आप है ना इसको निकालो अणुभार के आधार पर। अणुभार पे से निकल जाता है तब तो सही है। अब बोलो इसका अणुभार तो क्या है, सब में समान है, तब कैसे करेंगे अपन? तब कैसे करेंगे? ये क्या है? एन ब्यूटिल एल्कोहल, यही है। ये क्या है? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल है। और ये क्या है? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अब देखो ROH ये है, इसके अंदर ये बॉन्ड पाया जाता है या बंध। ये कौन सा बंध होता है? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध अलग अलग अणुओं के बीच में बनता है, और अंतः आणविक एक ही अणु के बीच में बढ़ता है। एक ही अणु के बीच में बढ़ेगा तो वो क्या है? दुर्बल। और अंतरा आणविक कितने हो गए? बहुत सारे हो गए। नहीं हो गए? ROH ये हमेशा किसके अंदर बनता है? एक तो हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए और एक परमाणु विद्युत ऋणी होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये क्या है? इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है? अधिक होती है। एक विद्युत ऋणी परमाणु होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? ये H बॉन्ड बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये किसके रूप में होता है? बॉन्ड कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एक आयनिक होता है, एक सहसंयोजक होता है, एक उपसहसंयोजक होता है और एक हाइड्रोजन होता है। आयनिक जैसे NaCl है, NaCl है, Na में क्या है? Na प्लस Cl माइनस। तो इसके अंदर पाया जाने वाला कौन सा है? आयनिक। सहसंयोजक है, सहसंयोजक है जैसे H2 है, H2 के अंदर है एक हाइड्रोजन अपना डोनेट करेगा, ये हाइड्रोजन अपना डोनेट करेगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। इसके ऊपर दोनों की साझेदारी होती है। ये कौन सा होता है? सहसंयोजक। उप सहसंयोजक कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा, जिसमें पूरा लोन पेयर होता है, वो डोनेट किया जाता है। करते हैं क्या? जैसे FeCN6 कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो इसमें लिगेंड होते हैं, वो अपना पूरा लोन पेयर किसको डोनेट करते हैं? धातु परमाणु को। तो कौन सा बॉन्ड बनता है? उपसहसंयोजक, उसको तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो किस किस के बीच में बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है हाइड्रोजन के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, अब बात आती है कि जब अगर समान क्वथनांक निकालता है तो समान अणुभार वाला हो। अब इसका अणुभार निकालते हैं तो समान है भाई, वही 4 कार्बन है, वही ऑक्सीजन है, वही हाइड्रोजन है, इसमें गिन लो उतना ही है। तो कैसे करें अपन? तो उसके लिए क्या होता है? इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा जाता है।
इसमें क्रम कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा हो गया। इतनी दूर में क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका हो गया, अधिक, एन ब्यूटील अल्कोहल का। तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, जबकि इसका क्वथनांक कम हो जाएगा। तो याद रखना ये बात, जैसे जैसे शाखन होगा, शाखन बढ़ेगा, वैसे वैसे क्वथनांक के मान में कमी आएगी, और जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो उसके क्वथनांक में क्या आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, आप करो, लिखो। मेथेनॉल, एक तो मेथेनॉल है, लिखो अगला प्रोपेन 1 ओल, मेथेनॉल प्रोपेन 1 ओल, एथेनॉल ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 1 ओल, पेंटेन 1 ओल। इसमें क्वथनांक का क्रम, बढ़ता हुआ क्रम दिखाओ। अब और किसी में दिक्कत नहीं आएगी, मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 1 ओल, पेंटेन 1 ओल। तो ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 1 ओल का क्या है, बराबर है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें किसका बढ़ेगा, ये बताओ। कौन सा होगा, दिखाओ। सही है आपका, सही है, देख लो उधर। देखो विलेयता होती है, वो किस पे डिपेंड होती है, जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल जल में विलेय है या अविलेय है। बेंजीन है, जल में विलेय है कि अविलेय है। अब एल्कोहल का सूत्र अपने को पता है, ROH होता है, और जल का सूत्र क्या होता है, H2, तो HOH, यही होता है, यही होगा ना। दूसरी बात और देख लो इधर, जैसे OH, H जल बना दिया अपन ने, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जो क्रियात्मक समूह, वो जल में क्या होगा, विलेय, वो जल में क्या होगा, विलेय। अब देखिए बेंजीन है, क्या बेंजीन जल में विलेय होगी, नहीं, बेंजीन जल के अंदर विलेय नहीं होगी, क्योंकि बेंजीन जल में क्या है, अविलेयशील है। अविलेयशील है, क्यों है, बोलो क्यों है, क्योंकि ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर बताई थी मैंने आपको बात, क्या बताई थी, कि हाइड्रोजन के साथ में जुड़ने वाला ऑक्सीजन परमाणु क्या होना चाहिए, विद्युत ऋणी होना चाहिए, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होनी चाहिए। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये हो जाएगी विलेयता। विलेयता में क्या होते हैं, निम्नतर सदस्य होते हैं ना एल्कोहल के, वो जल में क्या होते हैं, विलेयशील होते हैं, जबकि उच्चतर सदस्य होते हैं, जैसे कार्बन 17 ले दिया, ठीक है, उच्चतर सदस्य होते हैं वो अविलेयशील होते हैं। क्यों, क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन H की तो होता है कम, जबकि R समूह होता है, एल्किल समूह होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, इसलिए क्या होते हैं, ये
कम होते हैं, और जबकि छोटे निरंतर सदस्य होते हैं जैसे CH3OH है, एथेनॉल है। एथेनॉल क्या होती है, क्या होती है, शराब होती है क्या? एल्कोहल लेते हैं ना लोग, जल में विलय करके तो लेते हैं, तो जल में विलयशील होती है कि नहीं होती? होती है। तो निरंतर सदस्य जल में आसानी से विलयशील हो सकते हैं, जबकि उस्तर सदस्य आसानी से विलयशील नहीं हो सकते। आगे देखो, अब पढ़ेंगे एल्कोहल फिनोल के रासायनिक गुणधर्म, किसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है वो। तो ROH है, ROH है, इसके अंदर दो प्रकार से बंध टूटते हैं। एक बार तो बंध ये वाला टूटे, ये वाला बंध टूटता है तो बोलो ऑक्सीजन हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इसमें कौन सा अधिक विद्युत ऋणी है? ऑक्सीजन है। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो प्लस। अब इसके ऊपर माइनस आ गया, माइनस आ गया तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उसको क्या कहते हैं हम, नाभिक स्नेह। इलेक्ट्रॉन की अधिकता जिसके पास होगी तो किससे स्नेह करेगा, नाभिक से। वो अपना इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेगा। तो ये क्या हो गया, नाभिक स्नेह। अगर ये वाला बॉन्ड टूटे, ये वाला टूटे तो बोलो क्या होगा, इसमें भी दोनों में भाई R क्या है, या कोई भी कार्बन समूह है, तो कार्बन और यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन है। इन दोनों में कौन अधिक विद्युत ऋणी है, ऑक्सीजन। तो बंध के इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा अपनी ओर, ये ले लेगा तो इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा, प्लस, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, वो इसके ऊपर माइनस। तो बोलो अब ये किसकी बात व्यवहार करेगा, एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन स्नेह की बात, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन लेने की क्या रखता है, अब ये प्रवृत्ति रखेगा। अब देखो, दो प्रकार के बंध टूटते हैं, अपन दोनों प्रकार में से पहले किसके पढ़ रहे हैं, वे विक्रिया जिनमें कौन सा बंध टूटे, ये वाला OH वाला बंध का विखंडन हो। इसमें सबसे पहले किसके साथ विक्रिया हो रही है, धातु के साथ। धातु के साथ विक्रिया है तो अम्लीय प्रकृति बताई इसने। अम्लीय प्रकृति कैसे, धातु के साथ, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, किसी भी धातु के साथ क्रिया करवाई तो अम्लीय प्रकृति कब होगी, जब हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, यहाँ से बाहर निकले। जो H+ देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं अम्ल। तो इसलिए क्या कहलाई, ये कौन सी प्रकृति कहलाई, अम्लीय। किसके साथ क्रिया है, सोडियम के साथ। ये एल्कोहल है, सोडियम ले लिया, तो बोलो कौन सा बंध तोड़ा अपन ने, ये वाला ही तोड़ा, इसी बंध को पढ़ रहे हैं अपन। ये वाला तोड़ा तो H क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो मैंने ½ H2 लिख दिया, तो H बाहर निकल गया, तो क्या Na कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ। तो बोलो सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड बना, भाई अपने कोई कार्बन नहीं दिखा तो एल्कोक्साइड बोल सकते हैं इसको। दूसरी बात, ये किसके साथ ही, एल्कोहल के साथ। ये क्या है, फिनोल। फिनोल की किसके साथ क्रिया करवाई, सोडियम के साथ। कौन सा बंध तोड़ रहे हैं अपन, इन दोनों के बीच वाला। तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हुआ तो ½ H2 निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। क्या बन गया ये, सोडियम फिनोक्साइड।